बिल्कुल जनाब, अब कुछ बात हो जाए खेल की। सियासत का खेल तो जारी है, जारी रहेगा, लेकिन पीएसएल का इवेंट भी साथ साथ जारी है। और नवे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर कोयटा को बैटिंग की दावत दी थी और कोयटा ने 4 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बनाए थे, जिसमें इफ्तिखार अहमद के 50, सरफराज अहमद के 39 और ऑडिन स्मिथ के 25 रन शामिल थे। जवाब में ज़ल्मी ने इस हदफ को 19वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर मुकम्मल कर लिया। इसी पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं सुहेब अलवी साहब। सुहेब साहब, सबसे पहले ये बताएगा कि पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर जनाब ये फील्डिंग का फैसला किया था और कल के मैच को आपने किस तरह ऑब्जर्व किया, आपका एनालिसिस उस पर क्या है? हाँ बिल्कुल, आई थिंक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोयटा ग्लैडिएटर्स को आई एज अ टीम, वो पहले 6 ओवर्स में आई। मेरे ख्याल में कोई 28 रन के लगभग उन्होंने बनाए। पावर प्ले में बहुत कम है, प्रॉब्ली द लोएस्ट पावर प्ले ऑफ द पीएसएल। और जो प्रॉब्लम थी वो ठीक है, पिच में जरा सी स्लो थी, रुक के आ रही थी। मैं कमेंट्री कर रहा था तो मैंने हेडफोन लगाए हुए थे, तो स्टंप माइक पे आवाज आ रही थी सरफराज की कि कैसी पिच बना दी है। और मतलब काफी वो कह रहा था कि अपने बल्लेबाज से बात कर रहा था, दूसरे बल्लेबाज से, कि कैसी पिच बना दी है इन्होंने आज। लेकिन उसके बावजूद जो आई थिंक जो प्रॉब्लम आई क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ओपनर्स की, वो नीयत नहीं थी उनकी मानने की। वो दे वर मोर इंटरेस्टेड इन टैपिंग द बॉल इन रन। वो हमने अपने ऊपर उन्होंने हावी कर दिया बॉलर्स को। अच्छी गेंदबाजी की, ऐसी नहीं की कि वो उठा के नहीं मार सकते थे। तो मेरे ख्याल में एक दफा आपने पावर प्ले में 28 रन बना दिए, 20 रन तो आपने वहां खो दिए। और उसके बाद बेशक इफ्तिखार ने आके, मेरे ख्याल में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, मैं ये सोच रहा था कि एक बॉलर को 7 गेंदों में 7 छक्के, चाहे जिस भी फॉर्मेट में हो। क्वेटा में 6 बॉलों में 6 छक्के मारे थे इफ्तिखार ने। उसी बल्लेबाज ने उसी बॉलर को अगली बॉल जो आपस में उन लोगों ने खेली उसमें उसने 6 मारा। तो इंटरेस्टिंग तो हो गया, इफ्तिखार ने एंड में काफी आगे तक पहुंचा दिया। लेकिन आई थिंक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोयटा ग्लैडिएटर्स की हुई वो एक तो ये थी, और दूसरा ये कि जब आपने 28 रन बना लिए थे 6 ओवर में, इतना स्लो खेल रहे थे, फिर इफ्तिखार को नंबर 3 पे भेजते या नवाज को नंबर 3 पे भेजते या किसी हिटर को नंबर 3 पे भेजते, स्मिथ हो सकता था, जो कि जाके वो मेकअप तो करता जो उन्होंने खामी कर दी सुबह में। आपका सर तज्जिया सुनने के बाद एक सवाल अलवी साहब मेरे जहन में अभी आया है, आमद हुई है। आमद ये हुई है, पीएसएल 400-500 करोड़ का इवेंट है सर, पीसीबी के हम जानते हैं अरबों में अखराजात हैं, आज तक हम पिच बनाना नहीं सीख पाए सर। नहीं, मैं वही आपसे कहूंगा ना कि इनकी जो फोकस रहती है वो एंटरटेनमेंट पे रहती है, पिचेस और इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं रही है पीसीबी की बड़े अरसे से। बातें बहुत करते हैं, हम स्क्वायर डिगअप करेंगे, हम नई पिचेस बनाएंगे, हम बाउंसी पिचेस बनाएंगे, लेकिन हमें आती है सर ये पिचेस बनाना, या हम सिर्फ बातें करते हैं, जबानी जमा खर्च? बातें ही करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अच्छी खासी पिचेस हो जाती है बाय डिफॉल्ट। लेकिन ये लोग फोकस नहीं करते हैं ज्यादा कि एक कोई सोची समझी मंसूबे के तहत कोई खास पिच बनाए। वैसे देखें, मैं फिर ये कहूंगा कि पिच में इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज जब पेशावर ज़ल्मी बल्लेबाजी करने आए तो जिस तरह से हारिस ने खेला, जिस तरह से उनके दूसरे बल्लेबाजों ने खेला, तो उन्होंने तो वो एटीट्यूड दिखाया ना एग्रेशन का। तो प्रॉब्लम पिच में बेशक होगी, जरा सी गेंद रुक के आ रही थी, लेकिन जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स हारा है वो अपनी गलतियों से हारा है। सही। अच्छा सुहेब साहब, जो टारगेट दिया जा रहा है बिन तमाम मैचेस में, 8वां मैच था, कोई बहुत बड़ा अब टारगेट नहीं दे पा रही टीम्स, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? कि आप मेरी बात से एग्री करते हैं या इसमें किस चीज का अमल दखल है? ये जो पिच है, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? नहीं देखिए, बिल्कुल एक वजह ये हो सकती है, लेकिन 190 भी स्कोर हुआ है पहली इनिंग में, 215 भी हुआ है, तो मोर एंड लेस आपके पास स्कोर्स में 170 के ऊपर स्कोर्स गए हैं। आपके ज्यादातर जो स्कोर्स हैं वो अच्छे खासे रीजनेबल स्कोर हैं। लेकिन आई एग्री विद यू कि देखिए पिचेस जरा सी ऑन द स्लोअर साइड है, दे शुड बी मोर कंड्यूसिव, बिकॉज T20 क्रिकेट है, इसमें 190 195 रन 200 बनने चाहिए। लेकिन याद रहे ये इवन आईपीएल जब यूएई में हुआ था या पीएसएल भी जब होता था तो 155 160 रन होते थे, जबकि वहां पे बड़ी फोकस किया जाता है पिचेस के ऊपर। आई थिंक इट्स मोर टू डू। तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? लाहौर कलंदर्स
और कोयटा ग्लैडिएटर्स, आपके ख्याल में टारगेट? दोनों अपने लास्ट मैचेस हारे हुए हैं। हाँ, तो कितना टारगेट देना चाहिए और आपके ख्याल में कौन बेहतर परफॉर्म करेगा? देखिए जो पिचेस आ रही हैं, क्योंकि ये रात को मैच हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, हम जब कमेंट्री कर रहे थे रात को तो सामने जो नेशनल स्टेडियम की छत नजर आ रही थी वो भीग गई थी बिल्कुल, फ्लड लाइट्स में शिमर कर रही थी, इतना ड्यू पड़ रहा है। तो आई थिंक इवन एट 7 o'clock द ड्यू स्टार्ट्स फॉलिंग, यानी जब पहली इनिंग शुरू होती है तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से अगर बॉलर्स भी इतनी ग्रिप नहीं कर सक रहे, 180-175 रन तो मिनिमम होने चाहिए। कौन जीतेगा आज सर, ये तो बता दें, लाहौर या कोयटा? मेरा दिल तो कहता है कोयटा ग्लैडिएटर्स जीते, बिकॉज हमारे चहीते लोग उसमें हैं, लेकिन एज अ न्यूट्रल एक्सपर्ट आई हैव अ फीलिंग कि लाहौर कैलेंडर स्लाइड एज अ स्लाइड एज, बट स्टिल आई फील कि कोयटा ग्लैडिएटर्स। सर एक आखिरी सवाल, आपका ओपिनियन, एक इशू जो मैंने कल उठाया था इस PSL से जुड़ा हुआ, ये इतनी सारी जुए की कंपनियां सर हमें एड्स दे रही हैं, किसी के सामने लिखा हुआ है, और बेटिंग की वेबसाइट्स हैं, और BET को BAT कर दिया, नेशनल टेलीविजन उनकी एड्स चला रहा है। Do you think it's healthy, sir? इसका अच्छा impact आएगा? Not at all. What message are we giving? राशिद लतीफ ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, आपने एक प्लेयर को 6 महीने या 2 साल के लिए सस्पेंड किया है फॉर टॉकिंग टू बुकीज, लेकिन आप अपने क्रिकेट में कोई 4 फ्रेंचाइजेस ऐसी हैं जिन्होंने बेटिंग कंपनी से लिया हुआ है सिर्फ एक अल्फाबेट चेंज करके, और जब आप वहां जाते हैं गूगल करते हैं तो आपके पास उनका एक्चुअल नेम आ जाता है। तो इसलिए दिस इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। और हमारा ये है कि 1-2 चैनल जो ये दिखा रहे हैं उन्होंने भी स्पॉन्सरशिप उन कंपनियों से ली हुई है, तो हमारे जो गवर्नमेंट का चैनल है वो भी बेटिंग कंपनी से स्पॉन्सरशिप ले रहा है, अभी से नहीं 6 महीने से। कसिनोज खोल देने चाहिए सर पाकिस्तान में, आपकी नजर में कसिनोज खोल दें सर अब पाकिस्तान में? अल्लाह ना करे। आई थिंक जो ये हसद कर रहे हैं इनको रोका जाए। पेशावर ज़ल्मी ने बाकायदा ये अनाउंस किया कि हम इन कंपनियों से नहीं लेंगे स्पॉन्सरशिप। सैल्यूट टू पेशावर ज़ल्मी, जिनके उसूल हैं। थैंक यू सो वेरी मच अलवी साहब, थैंक यू सो वेरी मच आपके वक्त का। लेकिन यकीनन हम एक तरफ क्रिकेटर्स को सजाएं देते हैं कि तुमने बुकीज से बात की, और फिर हम दूसरी तरफ उन्हीं के जर्सी के ऊपर एड्स लगा देते हैं जुए की वेबसाइट्स की, उनकी कंपनीज की, कि आओ जुआ खेलो इस वेबसाइट पे, और BET को BAT लिखकर समझते हैं कि हमें मालूम नहीं पड़ेगा, बहुत बोंगे हम। अल्लाह रहम फरमाए। को मालूम पड़ गया, उन्होंने सबको बता भी दिया। और मैं रोज इस इशू को उठाऊंगा। लेट्स सी कि अरबाब इक़्तिदार की और PCB की आंखें कब खुलेंगी, क्योंकि वो तो मजे ले रहे हैं 300-400 करोड़ के। चले जनाब, देखते हैं क्या होता है। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह, और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।